नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दीपावली के दिन भूल कर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं देना चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी छोड़ देती हैं आपका साथ। जी हाँ दोस्तों, आपका भाग्य वहाँ से अवरोध आ जाता है भाग्य में। तो वो कौन सी वस्तु है, किसे नहीं छोड़ना चाहिए, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश के साथ भगवान विष्णु की पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु के पूजा के बिना माँ लक्ष्मी को पूजा स्वीकार नहीं होता है। माँ लक्ष्मी जो है वो सदा सौभाग्यवती हैं और इसी कारण हम उनकी पूजा विशेष तौर पे करते हैं। उनकी आराधना करने से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती, ये तो सबको पता है। तो चलिए हम आपको विस्तार से बता दें कि दीपावली के दिन आखिर वो कौन सी चीज़ है जो किसी को ना दे। तो सबसे पहली चीज़ है धन, पैसे। हम तो पैसे के लिए ही माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं कि माँ हमारे जीवन में खुशियाँ दे, ढेर सारी धन संपत्ति दे, ताकि हम अच्छे से जीवन में रह सकें, हर एक वस्तु का भोग कर सकें। अब ऐसे में अगर पैसा ही नहीं रहे तो भला जीवन में भोग कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम बता दें, आप तो धन तो नहीं ही देना, इस दिन किसी को उधार देने लेने से बचें और गिफ्ट में कम से कम किसी को पैसे मत दें। बहुत लोग क्या करते हैं, गिफ्ट में पैसे दे देते हैं, तो गिफ्ट में किसी को भी पैसे देने से बचिए। दूसरी बात, आप गिफ्ट किसी को देते हैं तो घड़ी मत दीजिए। अगर आप घड़ी देते हैं तो यकीन मानिए आपका जो अच्छा वक्त है वो जिनको आपने घड़ी दिया उनके पास चला जाता है। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना है। और साथ ही साथ इस दिन दूध, दही, शहद, घी, यहाँ तक कि भगवान की मूर्तियाँ भी किसी को ना दें। हाँ, आप खाने पीने की वस्तु का दान कर सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करने से जीवन में आपको कभी भी कम से कम अन्न का अभाव नहीं होगा। समय रहते आपके पास सब कुछ खुद ब खुद चला आएगा और ये दैव योग से होता है। दही वैसे भी रात के समय किसी को नहीं देना चाहिए और दीपावली के दिन तो भूल कर भी किसी को दही ना दे। दही साक्षात माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और इस दिन किसी को दही देने से यकीन मानिए आपके जीवन का जमा पूंजी भी खत्म हो सकता है। तो आगे से ध्यान रखिए, किसी को भी दही देने से बचिएगा। अब हम बात करें, अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं दीपावली के, वैसे तो धनतेरस के दिन ही तमाम शॉपिंग हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग दीपावली के दिन अपना खुद का जो शायद बनाने के लिए पूरा साल उनका बेहतर रहे, आपसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। तो ऐसे में कम से कम सफ़ेद चीज़ देने से बचना है और किसी का दिया हुआ सफ़ेद वस्तु मत खाइएगा, क्योंकि दीपावली की रात में लोग तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं, चाहे वो बतासा हो, सफ़ेद मिठाई हो, कोई भी चीज़ ना ले। और इस दिन पुराने कपड़े वगैरह भी किसी को मत दीजिए, कम से कम उतारे हुए कपड़े तो मत ही दीजिएगा, ये भी शुभ नहीं होता। अगर बात करें तो सोना, चांदी, तांबा, कांसा और पीतल, ये बस धातु भी किसी को कोई भी सामान बना हुआ हो गिफ्ट नहीं करना चाहिए। और मान्यता ऐसा भी है कि दीपावली के दिन अगर आप लोहे या स्टील से बनी वस्तु को गिफ्ट करते हैं तो ये अच्छा माना जाता है। और ब्लैक रंग से परहेज कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश की मूर्ति तो आम चीज़ है, लोग गिफ्ट में कर देते हैं, गिफ्ट में दे देते हैं, लेकिन भूल कर भी मत दीजिए, वरना आपके घर की सुख समृद्धि चली जाएगी। तो ध्यान रखिएगा आगे से, और थोड़ी सी सावधानी के साथ अगर आप दीपावली मनाते हैं तो फिर जीवन में ढेर सारी खुशियाँ प्राप्त हो जाती है। तो इस समय किसी को आपको उधार भी नहीं देना है, क्योंकि उधार का मतलब होता है धन। धन मत दीजिए। आप खाने पीने की वस्तु दे सकते हैं, पर रात में दही बिल्कुल भी नहीं, ना खाइए ना किसी को दें। और खीर इस दिन बनाइए, भोग लगाइए, पूरे परिवार के साथ खाइए। दिवाली की रात ऐसा क्या करें कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर ढेर सारी खुशियाँ बरसाएं, धन धान्य से भर दे। तो चलिए आपको हम बहुत सिंपल 5 ज्योतिषीय उपाय बताएंगे, तांत्रिक उपाय बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर गलत प्रयोग हो जाता है तांत्रिक उपाय का तो फिर जो व्यक्ति करता है उस पर ही दोष आ जाता है, इसलिए इस चीज़ से बचना चाहिए। तो धन लाभ के लिए आप दीपावली के दिन शाम के समय 3-4 बजे करीब, अगर आसपास कहीं बरगद का पेड़ है जिसमें जटा निकला होता है ना, लंबा लंबा लटकता रहता है, उस जटा में एक गांठ लगा दें और बिना कुछ बोले, बिना पीछे मुड़े वापस आ जाए।
दूसरा उपाय, गन्ना, जिसे हम ईख कहते हैं, मीठा मीठा लगता है। इसकी जड़ अगर आपको कहीं मिल जाता है तो पहले से भी लाकर आप रख सकते हैं। और गन्ने की जड़ को दीपावली के दिन लाल कपड़े में लपेटकर सिंदूर और लाल चंदन लगाकर माँ लक्ष्मी की पूजा में रखिए और बाद में धन के स्थान पर रख दीजिएगा। बरकत बनी रहती है। पूजा की थाली में गोमती चक्र रखना मत भूलिएगा। कम से कम 5 गोमती चक्र रखिएगा। दोस्तों, वैसे तो एकांशी नारियल भी इस दिन स्थापित किए जाते हैं। जैसे अब एकांशी नारियल क्या होता है, जनरली नारियल में 2 आँखें होती है, एक मुंह होता है, लेकिन जो एकांशी नारियल होता है उसमें एक आँख और एक मुंह होता है। अब आप समझ गए होंगे। 3 वो जो बना होता है, 3 चिन्ह ना होगे 2 ही चिन्ह होता है, उसे हम एकांशी नारियल कहते हैं। तो अगर आपको मिल जाता है तो आप लकी हो। और लक्ष्मी जी की पूजा में जैसा हमने कहा, आप थाली में गोमती चक्र 5 रखिएगा और पीले रंग की कम से कम 5 कौड़ी भी रखिएगा। वैसे तो दीपावली के दिन 5 पीली कौड़ी, 5 गोमती चक्र और 7 हल्दी की गांठ, 7 कमल गट्टे के बीज, कमल पुष्प के बीज होते हैं ना, इन सभी चीज़ों को माँ लक्ष्मी को अर्पित करने का विधान है। और लक्ष्मी जी की जब आप पूजा कीजिएगा तो एक बड़ा सा दीपक जलाइएगा। वैसे तो 9 बाती वाला दीपक जलाने का विधान है, लेकिन इस दीपक में आप उतना न कर, लक्ष्मी जी की जो पूजा करेंगे धन के लिए हम आपको बता रहे हैं, इस बड़ा सा दिया में ऐसा दीपक लीजिएगा कि रात भर जले। घी डालिए और मौली धागा की बाती बनाइए। अब इसमें एक गोमती चक्र और 1 रुपये का एक सिक्का डाल दें और पीछे की तरफ से रखिएगा कि ये नहीं कि जल रहा है, सामने से अपना घी और बाती वगैरह जलेगा और इसे रात भर जलने दे। अब दूसरे दिन ये जो दिया है, दिया फेंकिएगा मत, संभाल के रखिएगा, अगले साल जल में प्रवाहित कीजिएगा। और ये जो गोमती चक्र है उठाकर संभाल कर लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान पे ही रहने दें। और पैसे को भी, पैसे को फेंकना नहीं है, पैसा कभी नहीं फेंकना चाहिए, प्रसाद है माँ का। आप चाहे तो लाल कपड़े में बांधकर पैसे को धन के स्थान पर भी रख सकते हैं। इस दिन वैसे लोग काली हल्दी के उपाय करते हैं, पर आप तांत्रिक क्रिया पर प्लीज मत जाइए, क्योंकि गलत हो जाता है ना, तब लेने के देने पड़ जाते हैं। दीपावली के दिन ऐसा कहते हैं, अगर शाम के समय पीपल के पत्ते पर आप दिया जलाकर जल में प्रवाहित करते हैं तो यकीन मानिए जीवन से धन की परेशानी, मुश्किलें दूर हो जाती है। अगर आपके आसपास है तो अच्छी बात है, जरूर कीजिएगा। और सबसे पहली चीज़ तो तुलसी जी के पास लाल या पीले रंग का आप कलावा बांधिए तुलसी जी के पेड़ में और एक घी का दिया जलाइएगा दीपावली की शाम में। वैसे तो अमावस्या तिथि को पौधा नहीं छुआ जाता, तो इसलिए आप इसके पहले ही ये उपाय कर लीजिएगा और दिया उस दिन जलाइएगा। जीवन में अगर बहुत ज़्यादा धन हानि हो रहा हो तब क्या करेंगे? तब दीपावली की रात में कभी भी आप 10-11 बजे रात में करीब आप ये उपाय कर सकते हैं कि पूजा वूजा कर लें लक्ष्मी जी की, उसके बाद कीजिएगा। काला तिल होता है ना, हाथ में ले। अब आपके घर में जितने भी परिवार में सदस्य हैं सबके सिर से 7 बार वार लें, दाहिने या बाएं से फर्क नहीं पड़ता। अब छत पर ले जाके आप फेंक दें। यकीन मानिए बुरी बला भी टलेगी और धन हानि भी रुक जाएगी। जीवन में आने वाले तमाम बाधाओं से आप मुक्त हो जाएंगे। और याद रखिए, दीपावली की पूजा के बाद शंख बजाइएगा, डमरू बजाइएगा, घंटी बजाइएगा, आपके घर में जो भी है ना वही बजाइए। तो इन उपायों को करने से जीवन की परेशानियां तो खत्म होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। हर हर महादेव।